मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो 5 था उसमें अपन ने डेरिवेटिव किया था, इसमें जो है उसका यूज लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज जो है अपन एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो 6.1 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्या है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल with respect to its radius r। ठीक है, with respect to its radius r के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, देखो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू r। एक सर्किल है जिसके रेडियस r है, तो उसका एरिया जो है r के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अपन फाइंड आउट करते हैं द एरिया ऑफ ए सर्कल ए इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब अपन को फाइंड आउट करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर। क्या आएगा, ये करना है डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू डी अपॉन डी आर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, पाई आर का क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2r। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर। कितना आ गया, डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू आ गया 2 पाई आर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट में ए पार्ट पूछा है, व्हेन आर इक्वल्स टू 3 ए, व्हेन आर इक्वल्स टू 3 तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 3, यानी कितना आ जाएगा 6 पाई। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन यहाँ करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में इसने पूछा है व्हेन आर इक्वल्स टू 4, when r equals to 4 तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू कितना आया था अपना 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना 4, यानी कितना आ जाएगा 8 पाई। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। देखो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपन ने क्या ले लिया, v ले लिया। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इसने दिया है dv अपॉन dt इक्वल्स टू कितना दे दिया, 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। How fast is the surface area increasing? How fast is the surface area increasing? Surface area increasing, how fast? Surface area को मान लो अपन इसका surface area s ले लिया, तो क्या निकालना, क्या अपने को निकालना है ds अपॉन dt। ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, when the length of an s is 12 सेमी, इसकी जो लेंथ है उसको ले लिया, x इक्वल्स टू कितना दे दिया, 12 सेमी दे दिया अपने को, ये अपने को गिवन है। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसने दिया है एक क्यूब दे दिया जिसकी साइड कितनी है, x है, उसका वॉल्यूम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो 8 सेमी क्यूब पर सेकंड है। सरफेस एरिया पूछा गया है, उसका कितना इंक्रीज होगा। तो देखो अपन एक काम करते हैं, सरफेस एरिया, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है x की पावर क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया S इक्वल टू क्या होता है 6x², ठीक है। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, इसको अपन ने वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू x³। सरफेस एरिया को किससे कर लिया, S से कर लिया, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं dV/dt इक्वल्स टू dV/dt इक्वल्स टू क्या आएगा d/dt x³, ठीक है, इक्वल्स टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है अपने को, ठीक है। तो अपन ने निकाला, तो देखो dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 3x² dx/dt इक्वल्स टू 8, ठीक है। 3x² dx/dt इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आ गया अपने पास, ठीक है। तो अपन ने ले लिया इसको, इक्वेशन इस यहाँ से निकाल लिया dx/dt इक्वल्स टू 8/3x², इक्वेशन ले लिया 3, ठीक है। अपने को तो सरफेस एरिया अपने को पूछा क्या है, अपने को तो पूछा गया है हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज दिस। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग पूछा गया है, यानी अपने को पूछा है ds/dt। तो ds/dt इक्वल्स टू d/dt, सरफेस एरिया कितना था 6x² था, 6x² ले लिया। तो ds/dt इक्वल्स टू 6 तो कॉन्स्टेंट आ गया, x² का आ गया 2x, साथ में क्या आ जाएगा dx/dt आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये आ गया अपना ds/dt इक्वल्स टू आ गया 12x, ठीक है। अब यहाँ से dx/dt की वैल्यू पुट अप कर लो, क्या आया 8/3x², क्या आया 8/3x², ठीक है। तो अपन यहाँ से सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये x से x गया 96/3/x, ये क्या आ गया ds/dt आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपने को दिया है x इक्वल्स टू 12 सेमी, तो x इक्वल्स टू 12 सेमी इसमें पुट अप करेंगे तो क्या आएगा ds/dt इक्वल्स टू 96/3 इंटू 12, ठीक है। तो 12 1 जा 12 8 जा, ठीक है। तो कितना आ गया 8/3, 8/3, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया होता है अपना किस में दिया है सेमी में दे रखा है, तो ये आ जाएगा सेमी² पर सेकंड, सेमी² पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेमी पर सेकंड। द रेडियस ऑफ ए सर्किल, तो रेडियस ऑफ सर्किल यानी इसने दे दिया dr/dt इक्वल्स टू क्या दिया है इंक्रीजिंग 3 सेमी पर सेकंड। देखो इंक्रीज हो रहा है तो क्या आएगा dr/dt पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग, यानी अपने को dA/dt फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेमी, r इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10 सेमी दे रखा है, ठीक है। तो अब अपन इसको फाइंड करेंगे, देखो क्या आएगा, ठीक है। तो अपने पास दिया हुआ है एरिया ऑफ द सर्किल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल क्या a इक्वल्स टू क्या होता है πr², इक्वेशन क्या ले लिया 1 ले लिया अपन ने, ठीक है। तो देखो अपने को क्या निकालना है dA/dt फाइंड आउट करना है, तो इसको अपन क्या करेंगे
तो देखो डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या आएगा, डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो आर का क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी निकालना है, तो आर का क्या आएगा, आर का आ गया 2r, फिर आर का टी के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, ये क्या आ गया, डी ए अपॉन डी टी आ गया। ठीक है, अब देखो अपने को दे रखा है डी आर अपॉन डी टी दे रखा है 3 सेमी दे रखा है, डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है 3 सेमी। तो अपन क्या करते हैं, यहां से वैल्यू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट अप करते हैं पहले तो क्या आएगा, अपने पास आ गया डी ए अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना आया 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है 3, यानी ये कितना देगा 6 पाई आर। अब देखो व्हेन आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10 सेमी, तो क्या आएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 6 पाई इंटू 10 इक्वल्स टू 60 पाई। देखो एरिया क्या है, सेमी में दे रखा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सेमी स्क्वायर पर सेकंड, क्या आएगा सेमी स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल। वेव जो है सर्किल की फॉर्म में है एट द स्पीड ऑफ 5 सेमी पर सेकंड, स्पीड ऑफ 5 सेमी पर सेकंड, यानी अपने को दे दिया डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या दे दिया 5 सेमी पर सेकंड। ठीक है, आगे क्या दिया, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेमी, आर इक्वल्स टू कितना दे दिया 8 सेमी। ठीक है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, enclosed area increases। ठीक है, इंक्रीजिंग, ये अपने को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है अपने को फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये गिवन अपने को दे रखा है, एरिया ऑफ द सर्किल क्या दे रखा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने को ये दे दिया, ए दे दिया, तो ए इक्वल्स टू अपने को दे दिया पाई आर स्क्वायर। तो अपने को फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर का हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या है अपना डी ए अपॉन डी टी है। ठीक है, तो क्या आया डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू पाई इंटू 2 इंटू आर, आर इक्वल्स टू कितना है 8, डी आर अपॉन डी टी कितना है 5, तो ये कितना आएगा 80 पाई, कितना आएगा 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड, सेमी स्क्वायर पर सेकंड। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेमी पर सेकंड, 3 सेमी पर सेकंड। इसने दे रखा है dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3 सेमी पर सेकंड। ठीक है, आगे दिया है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। तो अपन ने मान लिया उसको क्यूब का वॉल्यूम v है, तो अपने को क्या निकालना है dv, कैपिटल V लेते हैं, dv अपॉन dt, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ गए। और दे क्या रखा है, दे रखा है व्हेन द एज इज 10 सेमी लॉन्ग। ठीक है, इसका x इक्वल्स टू क्या दे रखा है 10 सेमी। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इजी सा है। तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वस टू क्या होता है एक्स क्यूब, क्या होता है एक्स क्यूब। ठीक है, तो अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt निकालना है तो dv अपॉन dt इक्वस टू d अपॉन dt एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर फिर dx अपॉन dt। ठीक है, अब क्या है अपने पास 3x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 dx अपॉन dt कितना दे दिया 3 दे दिया, तो कितना है 10 10 100, 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा 900। dv अपॉन dt वॉल्यूम है तो क्या आएगा सेमी क्यूब पर सेकंड, 900 सेमी क्यूब पर सेकंड आ गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, the radius of a circle is increasing at the rate of 0 semi per second। ठीक है, यानी dr अपॉन dt इक्वस टू दे दिया 0.5 सेमी पर सेकेंड। ठीक है, what is the rate of increase of its circumference। ठीक है, तो अब अपन फाइंड आउट करेंगे the rate of increase of its circumference, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो है अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज circumference of the circle is, उसको अपन ने c से ले लिया, c इक्वल्स टू होता है 2 पाई r, कितना होता है 2 पाई r। ठीक है, तो अपने को फाइंड आउट करना है क्या, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सी, सर्कमफेरेंस क्या आएगा dc अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt 2 पाई r। ठीक है, आ गया 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, r का क्या आ जाएगा dr अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है, अपने को तो dc अपॉन dt निकालना है, तो dc अपॉन dt इक्वल्स टू 2 पाई dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, कितना है 0.5, तो कितना आ जाएगा ये 5 2 जा 10 10, यानी आ जाएगा 1.0 पाई, यानी क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। सरकमफेरेंस है तो क्या आएगा सेमी पर सेकंड, पाई सेमी पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या दिया है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेमी पर मिनट। देखो एक रेक्टेंगल है, अपने बना दिया, ये रेक्टेंगल हो गया रेक्टेंगल, इसकी लेंथ x दे रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये डिक्रीज हो रही है 5 सेमी पर मिनट, याद रखना 5 सेमी पर मिनट, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू दे दिया 5 सेमी पर मिनट। ठीक है, आगे देखो, एंड द विथ y इज इंक्रीजिंग, विथ क्या है y, तो देखो ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको अपन नेगेटिव में लेंगे, याद रखना जो क्वांटिटी डिक्रीज होता है तो dy अपॉन dx नेगेटिव, इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, एंड द विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेमी पर मिनट, इसकी जो विथ है वो दे रखी है dy अपॉन dx इक्वल्स टू इंक्रीज हो रही है 4 सेमी पर मिनट। ठीक है,
आगे देखो, when x इक्वस टू 8 सेमी एंड y इक्वस टू 6 सेमी, इसने दिया है x इक्वस टू 8 और y इक्वस टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट नंबर पे ए पेरीमीटर, बी पार्ट दिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। रेक्टेंगल, अब अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसने पूछा है पेरीमीटर, ठीक है, तो अपन फाइंड आउट करते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस एक ही होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर को अपन ने ले लिया, कितना आ गया, पेरीमीटर को पी से ले लेते हैं, तो पी इक्वस टू क्या होता है, पी इक्वस टू, तो देखो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2x प्लस वाई, क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, dp अपॉन dt निकालना है, तो dp अपॉन dt इक्वस टू 2 तो बाहर आ गया, d अपॉन dt x प्लस वाई, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 तो बाहर आ गया, ठीक है, तो dx अपॉन dt x है, तो dx अपॉन dt प्लस y का क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt, ठीक है। तो 2 इंटू dx अपॉन dt कितना आया था, माइनस का 5 है, और ये कितना है, प्लस का 4 है, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 4 माइनस वन यानी माइनस का 2, ठीक है। किस में दिया, सेमी में दिया है, सेमी माइनस का 2 सेमी पर सेकंड, पर मिनट, सॉरी मिनट में है तो मिनट में आएगा, क्या आएगा, मिनट में आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो -2 का मतलब है इसका पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, पेरीमीटर p क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये याद रखना, माइनस का मतलब ये है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है अपने को, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल a इक्वस टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्या आ जाएगा, एक्स वाई, कितना आ जाएगा, एक्स वाई। तो देखो अपने को निकालना है dA अपॉन dt इक्वस टू d अपॉन dt एक्स वाई, d अपॉन dt एक्स वाई, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे निकालते हैं, देखो क्या आएगा अपने पास आ गया, चलो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकालते हैं इसको, देखो यहाँ निकालते हैं इसको, तो क्या है, अपने पास आ गया dA अपॉन dt इक्वस टू dx अपॉन dt y प्लस y dx अपॉन dt, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया उसको, तो क्या आएगा, dx अपॉन dt कितना दे रखा है, माइनस का 5 इंटू y कितना दे दिया 6, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, सॉरी dx, अपन ने dx अपॉन dt, सॉरी ये आएगा, देखो यहाँ से करते हैं dx अपॉन dt y प्लस x dy अपॉन dt, सॉरी ये चेंज कर लेना, dx अपॉन dt y प्लस x dy अपॉन dt, ठीक है। तो अपना आ गया dx अपॉन dt, तो माइनस का 5 हो गया और y कितना हो गया 6, अब देखो प्लस x कितना है, x है अपने पास 8, dy अपॉन dx कितना है 4, तो देखो कितना आया, माइनस का 30 प्लस 32 कितना आ गया 2 क्या आएगा, सेमी स्क्वायर पर मिनट। ये देखो ये पॉजिटिव है, यानी ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ,
एरिया तो इंक्रीज हुआ है और पेरीमीटर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी उसका जो वॉल्यूम है वो क्या आ गया, dv अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आ गया, 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दिया फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज, यानी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है। क्या, dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, सॉरी रेडियस है, रेडियस को अपन ने r से डिनोट किया है, तो क्या फाइंड आउट करना है, dr अपॉन dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। देखो गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है अपने को। तो अपने पास गिवन वॉल्यूम है, तो द वॉल्यूम ऑफ बलून, बलून किस शेप में है, स्पेरिकल शेप में है। स्पेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्या है, 4/3 पाई r क्यूब दे रखा है अपने को। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, इसने दिया है कि इसका वॉल्यूम जो है dv अपॉन dt क्या दे दिया, 900 दे दिया। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, dv अपॉन dt इक्वल्स टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d अपॉन dt r क्यूब। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 4/3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, r का क्या आएगा 3r², फिर r का करेंगे dr अपॉन dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, dv अपॉन dt इक्वल्स टू आ गया 4 पाई r² dr अपॉन dt। ये इसका वॉल्यूम आ गया अपने पास। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, dv अपॉन dt जो है वो अपने को दे रखा है 900, यहाँ सोल्व करते हैं। तो 900 इक्वल्स टू 4 पाई r² dr अपॉन dt, यहाँ से dr अपॉन dt फाइंड आउट करना अपने को, तो dr अपॉन dt इक्वल्स टू 900 अपॉन 4 पाई r², यानी 900 अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 इंटू 15। ठीक है, तो देखो करते हैं क्या आएगा, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8, 4 5 जा क्या आ जाएगा 20। देखो 900 आ गया। ठीक है, अब अपन 5 पे, 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 3 9 जा, देखो 3 1 जा 3 3 15 जा, 15 से 15 कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास, पाई बच गया, केवल पाई आ गया। तो dr अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन पाई आ गया। कितना आ गया, 1 अपॉन पाई। ठीक है, तो dr अपॉन dt तो किस में है, ये सेमी में है, तो यह आ जाएगा सेमी पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। रेडियस क्या है, वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेमी। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, रेडियस वेरिएबल है। ठीक है, आगे क्या दिया है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखो क्या दिया है, व्हेन द लेटर इज 10 सेमी। देखो इसने दिया है कि रेडियस r इक्वल्स टू कितना है, 10 सेमी है। ठीक है,
अब अपने को क्या है, आपको निकालना है dv अपॉन dx निकालना है। इसका वॉल्यूम जो है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्या है, अपने पास है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, स्पेयर की साइज में है, स्पेयर की साइज में है, तो वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून v इक्वल टू किस साइज में है, स्पेयर की साइड में है। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, dv अपॉन dx निकालना है, यानी फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट एट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू, अपन ने ले लिया इसकी रेडियस r ले लिया। तो देखो अपन क्या करते हैं, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू r। तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dv अपॉन dr इक्वल्स टू 4/3 पाई, तो 12 आ गया, d अपॉन dr r क्यूब क्या आएगा, 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर, क्या dv अपॉन dr। अपने को क्या निकालना है, r की वैल्यू दे रखी है 10, तो dv अपॉन dr इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 100, यानी क्या आ गया, यहाँ लिखते हैं dv अपॉन dr इक्वल्स टू आ गया 400 पाई सेमी क्यूब पर सेमी, ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अराउंड द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखो अपने पास क्या है, ये एक वॉल हो गई है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये जो है लेडर है, ठीक है, ये लेडर होगी, समझ गए। अब क्या है, अपन ने ले लिया द लेंथ ऑफ द लेडर, द लेंथ ऑफ द लेडर इक्वल्स टू 5 मीटर, कितना दे दिया, 5 मीटर दे दिया, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल, अब अपन क्या करते हैं, द लेडर, द लेंथ ऑफ द वॉल एट विच द लेडर टच, अपन ने ले लिया लेट y इज द लेंथ ऑफ द वॉल या हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल एट विच लेडर टच, लेडर टच, ये क्या ले लिया अपन ने, y ले लिया, ठीक है। एंड x इज द डिस्टेंस ऑफ द ladder from the foot of wall, foot of wall, ये अपन ने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि इसने देखो क्या स्टेटमेंट दिया है, इसने स्टेटमेंट दिया है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 सेमी पर सेकेंड, यानी इसने दे दिया dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या दे दिया, 2 सेमी पर सेकेंड। ये सारा क्वेश्चन में दे रखा है अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड, इसने पूछा है हाउ फास्ट
इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी आपको dy अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है, dy अपॉन डी टी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं अपन इसको। देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो तुम लोग, अपने पास ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये x है, ये क्या है, y दे रखा है। ठीक है, तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करते हैं, अपने पास देखो क्या आएगा, अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ से अपन ने लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया अपने पास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 25। देखो ये कितना आया, ये आ गया अपने पास, देखो नेक्स्ट आगे देखो अपने पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, -2x आ जाएगा, x का क्या आएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा, ये क्या आ गया, dy अपॉन dt आ गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ रेड पेन से करते हैं, क्या आया अपने पास आ गया dy अपॉन dt इक्वल्स टू 2 से 2 गया, माइनस का x अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt, सॉरी ये आया dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, अपन dy अपॉन dt चल रहा था, तो dy अपॉन dt। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो आगे क्या आएगा अपने पास, अब अपन वैल्यू पुट अप करेंगे सबकी, x की और dx अपॉन dt की। x का कितना आया 4, तो माइनस का 4 अपॉन रूट 25 माइनस 16, dx अपॉन dt कितना है, dx अपॉन dt अपना आया 2, कितना है 2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4 इंटू 2, तो कितना हो गया, माइनस का 8 अपॉन कितना हो जाएगा 3, माइनस का 8 अपॉन 3 डिक्रीज हो रहा है ना, किस में आएगा, सेमी पर सेकंड। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ओके।